कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ आपके पास है या जो भी कुछ आपको नजर आता है, ये आपका नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। वो बार बार यही फरमाते हैं कि ये जीवन के अंदर जो भी कुछ आपके पास है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा है तो तुम हो, तुम खुद ही अपने हो। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बस वही तुम हो। बाकी तुम्हारा यहाँ पर कोई भी नहीं है। ना परिवार है, ना संसार है, ना संसार की चीजें हैं। क्योंकि जीवन के अंदर जिसने भी जन्म लिया है, जो भी चीज आई है, उसका अंत तो जरूर एक ना एक दिन जरूर होना है। उसने जो जीवन जन्म लिया है, चाहे वो पशु हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसने मरना एक दिन जरूर है। यही एक जीवन का सच है। क्योंकि हम तो सब चीज़ों को अपना मान के उन्हीं को सच्चा मानते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य को ये शरीर के साथ प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा मोह है ये शरीर के साथ। और शरीर भी जो है वो भी आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। ना आपका भाई बंद आपके साथ कोई जाएगा, ना कोई आपका रिश्तेदार जाएगा, ना ये संसार की चीजें जाएंगी। यही जीवन का सच है। जीवन की चार चीजें सच्ची है। क्या है? नंबर एक है, जो जन्मा है उसने मरना जरूर है। और दूसरा क्या है? जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तीसरा क्या है? ना संसार में आप कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। चौथी चीज क्या है? हमारा कोई नहीं है और हम भी किसी के नहीं हैं। ये चार चीजें जीवन का सच है, चाहे आप मानो या ना मानो। हम हर रोज देख रहे हैं कि सैकड़े लोग दुनिया से जा रहे हैं, और साथ क्या लेके जा रहे हैं? कुछ भी लेके नहीं जा रहे। जो शरीर होता है वो भी उनका अग्नि को दे दिया जाता है। तो ये संसार जो है, हम तो ये सोचते हैं कि चलो भाई वो तो जो मर गया सो मर गया, हम तो इस संसार में अमर हैं। हम तो अपने काम काज में फिर फंसे रहते हैं, ये संसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो हमें ये संसार के साथ इतना मोह हो गया है कि हम जब जाएंगे तो साथ अपने कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। चाहे हमारा परिवार है, ये भी हमारा यहीं रह जाएगा। हम ये परिवार को भी, ये हमारा जितना है, आज माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये जितने भी रिश्ते हैं, ये सारे के सारे रिश्ते तब तक हैं जब तक हम संसार में हैं। जब संसार में जीव आता है, जन्म लेता है, तो उसका रिश्ता उसकी माँ से बन जाता है, फिर बाप से बन जाता है, फिर भाई बन जाते हैं, फिर रिश्तेदार हो जाते हैं, चाचे मामा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत रिश्तेदार हो जाते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसके यार दोस्त हो जाते हैं। फिर जब शादी हो जाती है ससुराल वाले हो जाते हैं। ये तो रिश्ते बनते ही जाएंगे, ये खत्म नहीं होंगे। पर जब हम जाएंगे तो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। ये रिश्ते जितने भी हैं यहीं के यहीं रह जाएंगे। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि देखो, ये जो जीवन है आपको मिला है, ये आपको नाम जपने के लिए मिला है। आप और संसार जो है ये सुख भोगने के लिए मिला है। अगर आप कहीं प्रदेश में जाओ
तो आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन आप रुकोगे। आप परमानेंट तो वहां नहीं रहोगे, आपको एक ना एक दिन तो वापस आना ही पड़ेगा। तो फिर जब हमें पता है कि हमें वापस जाना है, तो हम संसारिक चीज़ों से मोह क्यों बढ़ाएं? हम संसारी चीज़ों के साथ लगाव क्यों करें? क्यों संसार के अंदर ये चीज़ नहीं मिली तो हमें बहुत दुख हो रहा है, ये चीज़ मिल गई तो हमें सुख हो गया। जो सुख के लिए मिलती भी है तो वो दुख का कारण बन जाती है। जो गरीब आदमी होता है वो कहता है जी मेरे पास धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो धनवान है वो कहता है जी मेरे पास और धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब बहुत धन आ जाता है फिर उसकी खूब संसार के अंदर बड़े लोगों में इज्जत मान हो जाता है। फिर वो कहता है, फिर उसी धन से उसको डर लगता है कि कोई मुझे मार ना दे। फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखता है, अपने घर का अच्छी तरह से मजबूती से पहरा करवाता है कि कोई रात को ना आके मार जाए। तो देखो ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सुख भोगने के लिए हमारे बनी है, ये सुख देती नहीं है। क्योंकि हम इनके पीछे जितना घूमते जाएंगे, हमारा संसार, हमारा जीवन, हम किस काम के लिए संसार में आए हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी खराब होती जाएंगी। और हमारा जीवन जो है ऐसे ही ढलता ढलता एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर छूट जाएगा और हम फिर उसी 84 लाख योनि में फंस जाएंगे दुखों के अंदर ही। क्योंकि संत महापुरुष तो बार बार फरमा रहे हैं कि देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, संसार के सुख भोगो, संसार से प्यार मत करो, क्योंकि ये संसार की कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। अब देखो वो गाना था, एक बना था, वो कहते हैं पल दो पल की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, पल की खबर नहीं। गाना था, 2 दिन की जिंदगी है, पल की खबर नहीं। तो देखो संत महापुरुषों ने तो 2 दिन दिए थे, पर हमारे सतगुरु ने हमें 7 दिन दे दिए हैं। हमारा जो जीवन है संसार का 7 दिन का है। तो आप देख लो 7वां दिन कौन सा आएगा, ये आप खुद देख लो। क्योंकि 7 दिन ही इंसान की जिंदगी है, इसी 7 दिनों में उसने अपना शरीर, अपना संसार, अपना रिश्तेदार सबको छोड़ छोड़ के चले जाना है। जब इतना समय हमारे पास कम है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। मालूम नहीं कौन सा दिन आएगा, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। आज सैटरडे है, सैटरडे से गिनो आप कितना होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और फिर 8वां दिन सैटरडे ही आ जाता है। तो 7 दिन हैं इंसान की लाइफ। तो हम तो बहुत बड़े बड़े प्लान बना के बैठे रहते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, सब प्लान के प्लान बीच में ही रह जाते हैं। तो संत महापुरुष तो बार बार फरमाते हैं कि देखो आपको ये जो जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है और इतने कीमती श्वास मिले हैं, तो आपको यहाँ रहना नहीं है परमानेंट, ये थोड़े से टाइम के लिए मिले हैं। इससे से ज़्यादा भजन करो, सबके लिए अच्छा करो। क्योंकि जो अगर आप चाहते हो मुझे अच्छा मिले, हमें खुशी मिले, हमें तंदुरुस्ती मिले, तो सबकी सेवा करो, सबका ख्याल रखो। साथ तो हमें कुछ लेके जाना नहीं है, चाहे हमारे पास 1 करोड़ हो या 50 करोड़ हो या मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, सब यही का यही रह जाना है। क्योंकि ये सब हम कहते हैं हम किसके लिए बना रहे हैं, वो कहते हैं जी परिवार के लिए। परिवार के लिए अगर परिवार अच्छा होगा, समझदार होगा, तो वो खुद भी बना सकता है। ये धन को सही जगह पर इस्तेमाल करो, गलत जगह पे मत करो, ताकि ये जो धन आप सही जगह पे इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। जो भी इससे धन से आप सेवा कर सकते हो संसार के अंदर करो। ये शरीर तुम्हें मिला है, शरीर से पूरा सत्संग में जाओ, सत्संग में सेवा करो, वहाँ पे सब लोगों से मिलो जुलो, प्यार से रहो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि ये संसार के अंदर हमारा सिवाय उस परमात्मा के नाम से,
और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला और ना है। संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की, जब परमात्मा की बड़ी अपार कृपा होती है तब जाके कहीं संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं। जब उससे भी ज़्यादा अपार कृपा होती है तो फिर जाके हमें सत्संग मिलता है, तो फिर उसके बाद हमें नाम मिलता है। आजकल तो संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा है, जो भी जाता है सबको नाम दान दे देते हैं। पहले समय में नाम लेने के लिए उनको सैकड़ों साल पहले आश्रम की तपस्या करनी पड़ती थी, सेवा करनी पड़ती थी, तब जाके संत महापुरुष सतगुरु नाम देते थे। तो हम तो देखो कितने खुश नसीब हैं, हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है उस परमात्मा की कि देखो हमें तो सहाय से नाम भी मिल गया, उनके दर्शन भी मिल जाते हैं और उनकी कृपा भी मिल जाती है और सत्संग भी मिल जाता है। उन्होंने देखो इतने सत्संग आश्रम बनाए हुए हैं जगह जगह पर, क्या कि जीव को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने तो देखो कितना आसान तरीके बना दिए इंसान के लिए, 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया है, श्रद्धा, विश्वास। अगर हम संसार के अंदर ये सोच ले कि जीना जो है झूठ है, मरना सच है, अगर ये हमारे अंदर विश्वास आ गया तो हम ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा। फिर हमें ये संसार की चीज़ों के हम सुख भोगेंगे, इनके साथ हमें मोह नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो दुख होता है, हमें दुख इसीलिए होता है कि जो हम मोह डाल लेते हैं। हम बोलते हैं कि देखो भाई ये जो बच्चा है हमारा आज बीमार हो गया तो हमें दुख होना शुरू हो जाता है। आज मेरा बाप बीमार हो गया तो मुझे दुख शुरू हो गया। आज मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया तो मुझे दुख। ये तो संसार की चीज़ें आनी जानी सभी के साथ है। आप जैसे आप कभी ईजीसी का ग्राफ देखो, वो ग्राफ क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर स्ट्रेट हो जाए तो क्या होता है, आदमी वो कहते हैं जी फ्लैट हो गया, काम खत्म हो गया। तो ये तो जीवन के अंदर हमारे सुख और दुख आने जाने हैं, ये सारी चीज़ें साथ लगी हुई हैं। तो हमें ये सुखों दुखों की परवाह ना करते हुए, क्योंकि आज है, अगर आज दुख है तो ये दुख रहेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हमें सुख मिलेगा। अगर आज तंदुरुस्ती है तो कल को हमें बीमार भी हो सकते हैं, अगर बीमार हैं तो हम तंदुरुस्त भी हो सकते हैं। तो देखो इतना संत महापुरुष हमें बार बार उदाहरण दे के हमें बताते हैं, हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, फिर भी अगर हम नहीं समझे तो फिर गलती हमारी है। उन्होंने तो अपनी कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। हमारे लिए 5 नियम भी बना दिए कि जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। संसार के सारे सुख अपने आप आते चले जाएंगे, हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। उन्होंने फरमाया कि देखो ये कलयुग का वक़्त है, 24 घंटे आपको मिले हैं, इतने कीमती श्वास मिले हैं, इतने कीमती श्वासों को आप खराब कर रहे हो। कम से कम भी 2 घंटे जरूर भजन करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो एक एक घंटा करके करो। एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। अगर शरीर आपका तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में करो, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन ही भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे आपको उतना ज़्यादा ये संसार का भी सुख मिलेगा और परलोक का भी सुख मिलेगा। क्यों कि ये जो भजन है यही हमारे हमें साथ लेके जाए जाना है, यही हमारा साथ देगा। जो सांसारिक धन है ये तो यही का यही छोड़ के चले जाना है। तो जो जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें वहाँ पे आगे जाके सुख मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाएं, संत महापुरुषों के हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे। कोई पुरानी बातें किसी के साथ तुम्हारी कोई है तो उसको भूल जाओ। क्योंकि गंदगी जो होती है उसको जितना फॉलोगे उसमें बदबू ही बदबू आपको मिलेगी, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। तो पुराना जिसके साथ भी आपका कैसा भी रिश्ता है सबको भूल जाओ। तो संसार में एक ही चीज़ सोचो
कि सबसे प्यार से रहना है, प्यार से रहना है, प्यार से ज़िंदगी अपनी बतानी है, क्योंकि मालूम नहीं कब किस वक़्त हमें बुलावा आ जाए और हम चले जाएँ और ये शरीर को यहीं छोड़ जाए। क्योंकि इंसान सोचता है मैं 100 साल जीऊँगा, 50 साल जीऊँगा, 10 साल जीऊँगा, कोई गारंटी नहीं किसी की। कब किस वक़्त हो जाए कोई पता नहीं है। एक श्वास आया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो देखो जब इतना कुछ है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए ज़िंदगी के ये जो 4 सच हैं कि देखो जन्मना है तो मरना भी ज़रूर है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम बढ़ेंगे। कुछ ना साथ लेके आए थे, ना साथ लेके जाएँगे। हमारा कोई भी नहीं है और हम भी किसी के नहीं। बस ये 4 जीवन चीज़ें हैं ज़िंदगी का सच। ये सच सोच के तो बस ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, यही हमारे साथ जाएगा और यही हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा-पूरा लाभ उठाओ, अपना लोक भी सुखी करो और परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।